दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। 11 अप्रैल यानी आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में यहाँ आचार्य जी से आइए जानते हैं मां चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। आचार्य जी। धन्यवाद चेल्सी जी। नवरात्रि आप जानते हैं चल रही है और आज तीसरा नवरात्रा है। तीसरा दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। यह देवी बहुत ही कल्याणकारी है। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा और आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं और 10 हाथ हैं। माँ के हाथों में गदा है, वाण है, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, चक्र वह अन्य अस्त्र शस्त्र से माँ विभूषित है। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तमान देवी चंद्रघंटा सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि अत्याचारी दैनव दातियों और राक्षसों को कपा देती है। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ हैं। तीसरे हाथ में ब्रह्म मुहूर्त से उठकर स्नान आदि कर निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक माँ के आगे जलाएं। फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाया जाता है। माँ के भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ। भोग लगाने की परंपरा वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। जो भी जातक माँ की पूजा करता है सच्चे मन से, उन्हें ध्वनियाँ सुनाई देती हैं जो मन को बहुत शांति प्रदान करती हैं। चूँकि माँ का वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और हमेशा असुरों का महाविनाश करती हैं, सदैव उसके लिए तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को अपूर्व शक्ति प्राप्त होती है और जातक शत्रुओं पर विजय पा लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सारी जानकारी के लिए।